हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, मैं रोशन सिंह और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 3D जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 26 टू 31 को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए 26 नंबर की अगर बात करें, हमारे पास बुक है और मैं क्वेश्चन तो मेंशन करूंगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए ए और बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है गिवन है 26 नंबर, तो चलिए देख लेते हैं। तो 26 नंबर में दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और दूसरा इक्वेशन हमारा है 2ax प्लस a प्लस by इज इक्वल टू 28। ठीक है। अब देखिए यहां पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि a और b का सुटेबल वैल्यू बताइए जिससे ये जो दिया गया इक्वेशन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म करे। तो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप क्या पढ़े हो? आप पढ़े हो कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। लेकिन यहाँ पर a1 बाई a1 a2 b1 b2 c1 c2 पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 2ax प्लस a प्लस by माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहां से a1 a2 में लिख देता हूं। a1 का वैल्यू कितना है? 2 है, कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, तो ये 2 हो गया। दूसरा अगर b1 की बात करें तो 3 हो जाएगा एंड c1 की बात करें तो माइनस 7 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर a2 की बात करें तो यहां से 2a हम लिख सकते हैं, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है? 2a है। b2 का वैल्यू क्या है? a प्लस b है। और एंड c2 का वैल्यू क्या है? माइनस 28 है। ठीक है। तो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वी नो दैट क्या हम लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो चलिए इसी पर मैं इस वैल्यू को पुट करता हूं। a1 का वैल्यू 2 सॉरी a2 का वैल्यू 2a इज इक्वल टू 3 बाई a प्लस b और हमारा ये हो जाएगा माइनस 7 बाई माइनस 28। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये प्लस के फॉर्म में आएगा और इसको आप और सॉल्व करेंगे तो 1/4 लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए हमारे पास 2 वेरिएबल है, क्योंकि a और b दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप यहां से 2 इक्वेशन बना लीजिए। पहले तो आप इसको इक्वेट कर दीजिए और फिर ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं नाउ 2 बाई 2a इज इक्वल टू 1/4 लिख सकता हूं। ये दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, मतलब कि यहां से डायरेक्टली a का वैल्यू हमारे पास 4 आ चुका है। ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। दूसरा इक्वेशन अगर लिखे तो 3 बाई a प्लस b इज इक्वल टू 1/4 और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 12 और a का वैल्यू तो हमें पहले से पता है, तो 4 प्लस b इज इक्वल टू 12, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ओके। तो a और b का हमारा वैल्यू आ चुका है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कितना? 27 नंबर। 31 तक क्वेश्चन है तो टोटल क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके। एंड आई थिंक आपको समझ भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं इसमें होगा आपको। ठीक है। इसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम वाले एक्सरसाइज को भी, टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करते हैं। तो पहले लिख देते हैं कि क्या कह रहा है इसमें। 27 नंबर में हमारे पास इक्वेशन गिवन है कि 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और दूसरा इक्वेशन क्या है
के एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 15 और यहाँ पर कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। अच्छा, नो सोल्यूशन का केस क्या होता है? तो नो सोल्यूशन का आप देखे हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये कंडीशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर a1 बाई a2 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आप अगर यहां तक पहुंच चुके हो, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो a1 का अगर वैल्यू देखें तो 8, b1 का वैल्यू देखें तो 5 एंड c1 की बात करें तो c1 का -9, a2 की बात करें तो k, b2 की बात करें तो 10 एंड c2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, c2 का वैल्यू हमारा हो जाएगा -15। ठीक है, अब देखिए हमें k का वैल्यू पूछ रहा, तो k तो यहाँ है a2 के जगह पे, तो अगर हम यही दो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर दें तभी तो k का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों तो खैर नॉट इक्वल है ही, ये 1/2 हो जाएगा और ये 3/5 हो जाएगा, तो ये नॉट इक्वल है। b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हमको क्या कंपेयर करना है, ये दोनों को कंपेयर करना है। नाउ 8/k इज इक्वल टू 5/10। ठीक है, यहां से इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो 2 और k का वैल्यू कितना आ रहा है, k का वैल्यू हमारे पास 16 आ रहा है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा और आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 नंबर में दिया गया है kx प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ओके, और दूसरा इक्वेशन है 12x प्लस ky इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास दो इक्वेशन है और इसमें भी सेम वही चीज पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, तो हमें यहाँ पर नो सोल्यूशन का कंडीशन बतलाना है। तो नो सोल्यूशन का कंडीशन तो मैं यहाँ लिख चुका हूं। चलिए पहले a1 a2 का वैल्यू लिखते हैं। a1 का वैल्यू k, b1 का वैल्यू 3 एंड c1 का वैल्यू -3, a2 का वैल्यू कितना, a2 का वैल्यू 12, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा k एंड c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -6। तो ये हमारे पास a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू है। अब यहां से आप डायरेक्ट देखो तो इन दोनों को भी हम कंपेयर कर सकते हैं और इन दोनों को भी कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर फॉर नो सोल्यूशन कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखिए तो हम लिखेंगे k/12 इज इक्वल टू 3/k इज नॉट इक्वल टू 3/6। देखिए यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3/6, या फिर आप इसको लिख दीजिए 1/2। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ये दोनों को अगर कंपेयर करूं तो 3/k इज नॉट इक्वल टू 1/2, मतलब कि k का जो वैल्यू हो रहा है, k का वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए। मतलब कि फॉर अदर वैल्यू ऑफ k अदर देन, मतलब यहां पर कहने का मतलब ये है कि k का वैल्यू 6 को छोड़ करके कोई दूसरा। अब देखते हैं कि k का और क्या वैल्यू आ सकता है। तो ये दोनों को भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये दोनों को। तो देखिए तो ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो k² इज इक्वल टू, देखिए मैं यहां फिर से लिख देता हूं 3/12 इज इक्वल टू 3/k। ठीक है, सॉरी यहाँ k है ना, k/12 इज इक्वल टू 3/k और इसको अगर हम सॉल्व करें तो k² इज इक्वल टू 36। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, +-6। लेकिन यहां क्या बोल रहा है कि k का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए, मतलब कि रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि यहां से k का नॉट इक्वल टू 6 आ रहा है और यहां पर k इज इक्वल टू +-6 आ रहा है, तो प्लस को हमें इग्नोर कर देना, माइनस आंसर में मेंशन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है, अगर आपको क्वेश्चंस ये जो मैं बता रहा हूं वो समझ आ रहा है, तो आप एक लाइक जरूर कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। 29 में हमारे पास क्या गिवन है, 29 में दिया गया है 3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 6x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन है
क्या क्या है, पहला 3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 6x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0। और यहाँ एक कंडीशन दे दिया है कि k इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चंस किए हैं उसी तरीके का यहाँ कंडीशन आ गया कि k अगर 0 आ रहा है मतलब कि उसे इग्नोर करना है, तो कोई दूसरा वैल्यू देखना है कि k का क्या और कोई वैल्यू आ रहा है, अगर आ रहा है तो दूसरा वाला वैल्यू सुटेबल होगा। चलिए यहाँ पर a1 a2 का मैं वैल्यू लिख देता हूँ 3, b1 का वैल्यू -1 एंड c1 का वैल्यू कितना -5, a2 का वैल्यू 6 हो जाएगा, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 एंड c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा k हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर नो सोल्यूशन आप क्या जानते हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये आप देखे हैं। ठीक है, चलिए अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 3/6 इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, तो यहां पर भी 1/2, मतलब ये तो हमारा फुलफिल हो रहा है बट नॉट इक्वल टू क्या -5/k। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, यहां से सॉल्व करें ये इक्वेशन को, अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, k इज नॉट इक्वल टू -10, तो k इज नॉट इक्वल टू -10। ठीक है, तो यहां से एक मिनट जस्ट वेट, ओके, कितना 29 है ना, हाँ 29, तो k इज नॉट इक्वल टू -10 हमारा आया, मतलब कि k को फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ k other than -10 the given system of linear equation has no solution। बात समझ आ रहा है, k नॉट इक्वल टू -10 हो, इसको छोड़ करके कोई भी वैल्यू रियल वैल्यू आप रख दीजिए, उसके लिए यहां पर जो सोल्यूशन आएगा वो नो सोल्यूशन का केस बनेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि स्पेस है। तो 30 नंबर हम लोग देखते हैं। 30 नंबर में दिया गया है kx प्लस 3y, और ये टर्म को मैं ऐसे लेकर के आ जाता हूं k माइनस, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि k-3 जो है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो k-3 को मैं कॉमन कर ले रहा हूं। ठीक है, इज इक्वल टू 0। और दूसरा जो हमारे पास जो है इक्वेशन वो क्या है, 12x प्लस ky इज इक्वल टू k। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन, ये दो हमारे पास इक्वेशन है, तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, -k इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, a1 इज इक्वल टू k, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू -k-3, a2 इज इक्वल टू 12, b2 इज इक्वल टू k एंड c2 इज इक्वल टू -k। ठीक है, ये हमारे पास आया। तो फॉर नो सोल्यूशन का क्या केस था, नो सोल्यूशन केस हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। मैं देख लेता हूं सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सही से पूरा फिगर आ रहा है कि नहीं, हाँ तो सही से रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, तो अकेले हूं, देखना पड़ता है ये भी। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर आप लिख लीजिए इसका वैल्यू, a1 k/12 हो जाएगा इज इक्वल टू 3/k हो जाएगा, और इज नॉट इक्वल टू k-3/k रहने दीजिए क्योंकि माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां से अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, k/12 इज इक्वल टू 3/k, मतलब कि इसको अगर सॉल्व करिएगा तो k² इज इक्वल टू 36 एंड k इज इक्वल टू +-6। ठीक है, आई थिंक यहां तक भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, यहां पे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट 2 इक्वेशन को देख लेते हैं, 3/k नॉट इक्वल टू k-3/k। ठीक है, ये हमारे पास है। एक चीज तो यहां से क्लियर हो जा रहा है कि k से k कैंसिल हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं 3k इज नॉट इक्वल टू k इंटू k-3, तो ये k से k कैंसिल। ठीक है, तो यहां से आप अगर सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू 6, मतलब यहां से क्या, यहां से k इज नॉट इक्वल टू 6 और यहां से k का वैल्यू क्या आया +-6, मतलब कि द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज
क्या हो जाएगा, के का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि के इज नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए और के का वैल्यू +-6 दो आ रहा था, तो एक को हटा देंगे, दूसरा जो होगा वही आंसर आएगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत बेसिक भी उसमें हम लोग देखेंगे कि जीरो सोल्यूशन या नॉट जीरो सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है। ठीक है, देखिए अभी तक आप लोग दो चीज पढ़े हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ओके, तो 31 नंबर में हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया पहले वो मैं लिख देता हूं, 5x - 3y = 0 और दूसरा हमारे पास क्या है, 2x + 3y ky है, ky = 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x + ky = 0 और पहला वाला है 5x - 3y = 0 और यहाँ नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए, नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है ये पहले समझते हैं। देखिए एक चीज और यहां ध्यान देंगे कि यहां पर जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो क्या है, 0 0 है, और अगर जहां पर कांस्टेंट 0 हो मतलब सी का वैल्यू 0 हो, उस टाइप के सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कहते हैं होमोजीनस इक्वेशन, होमोजेनस इक्वेशन। ठीक है, होमोजेनस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं क्या है क्या। तो आप देखिए शुरू में पढ़े थे कंसिस्टेंट, आप क्या पढ़े थे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज आप पढ़े थे। ओके, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अगर आप पढ़े हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पढ़े थे, तो इसमें आप दो चीज देखे थे। क्या क्या देखे थे, तो पहला तो आप ये देखे थे कि एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन आएगा, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आना चाहिए, अगर आएगा तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, और नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो अगर सॉल्यूशन आएगा तो वहां पर यूनिक सॉल्यूशन या तो मेनी सॉल्यूशन, तो यूनिक और मेनी सॉल्यूशन का कंसेप्ट क्या था उस चीज को देखते हैं। तो यहां पर यूनिक सॉल्यूशन में देखे थे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन देखे थे। ठीक है, आप देखिए आपके पास मे बी बुक हो, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। आई थिंक रिकॉर्ड तो सही से हो रहा, हाँ बिल्कुल, मैं देख लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है, तो ये चीज आप देख चुके थे। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या देखे थे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और नो सॉल्यूशन का केस क्या था, नो सॉल्यूशन में हम लोग देखे थे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये चीज आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, कंसिस्टेंट मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा क्या, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। इसका अगर ग्राफ के बारे में बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ग्राफ, अगर दोनों इक्वेशन का ग्राफ अगर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है किसी एक पॉइंट पर, तब यूनिक। और मेनी सॉल्यूशन का क्या देखे थे कि कंसाइड कर रहा है, अगर ग्राफ दोनों एक दूसरे को कंसाइड कर रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, मेनी सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का केस क्या था कि दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ हो वो क्या बने, पैरेलल बने। अब देखिए यहां पर और एक चीज देखते हैं, ये चीज तो खैर क्लियर है, ये चीज में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 0 0 मतलब अगर ये दोनों में C1 और C2 निकाले तो दोनों 0 0 है, मतलब एक चीज ये तो खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप कहेंगे, देखिए यहां पर अगर इस टाइप का इक्वेशन हो ना, जहां पर दो वेरिएबल हो और कांस्टेंट टर्म हमारा 0, इट मींस कि होमोजेनस इक्वेशन हो, तो जो नो जीरो वाला कंडीशन होता है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये क्योंकि आप यहां देख रहे हैं कि ये दोनों एक ही कंडीशन आ रहा है, एक ही कंडीशन आ रहा है, मतलब कि मेनी सॉल्यूशन का है, तो ये इनकंसिस्टेंट ही खत्म हो गया। अब यहां पर देखिए ये जो कंडीशन होता है ना, ये हमारा जीरो सॉल्यूशन के लिए होता है, ये जो होता है वो क्या होता है, नॉन जीरो का कंडीशन होता है।
नॉन जीरो सोल्यूशन होता है यहाँ पर, नॉन जीरो और यहाँ जीरो सोल्यूशन। ठीक है, जीरो सोल्यूशन कहने का मतलब है कि यहाँ x और x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जीरो आएगा और यहाँ x और y का वैल्यू जीरो को छोड़ करके कोई दूसरा आएगा। हमारे पास क्वेश्चन है नॉन जीरो सोल्यूशन, तो यहां से सबसे पहले a1 a2 आप फाइंड आउट कर लो। a1 इज इक्वल टू 5 एंड b1 इज इक्वल टू कितना है -3, a2 इज इक्वल टू 2 एंड क्या b2 इज इक्वल टू क्या है k। ठीक है, तो नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए क्या है, ये कंडीशन है। ये कंडीशन मतलब कि फॉर नॉन जीरो सोल्यूशन, फॉर नॉन जीरो सोल्यूशन क्या आप जानते हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, तो ये अगर होगा तो यहां से आप वैल्यू पुट करो 5/2 इज इक्वल टू -3/k। ठीक है, तो यहां से k का वैल्यू आप फाइंड आउट करो, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6/5। ठीक है, तो मैं देख लेता हूं, आंसर भी मैच करवा देता हूं ना। मैच एक बार देखो, प्रॉब्लम ये होता है कि मैं एक बार इसलिए देख लेता हूं कि कहीं एरर तो नहीं, अगर एरर है तो मैं अभी चेंज कर दूं। अदरवाइज क्या होता है कि फिर से रिकॉर्ड करना, एडिट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारा k का वैल्यू कितना है -6/5। आई थिंक नॉन जीरो सोल्यूशन और जीरो सोल्यूशन का मतलब आपको समझ आ गया होगा और ये क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा एक्सरसाइज 3D खत्म हुआ यहाँ पर। अब हम लोग इसके बाद वाले एक्सरसाइज इट मीन्स की 3E देखेंगे। ओके, और मैं ट्राई करूंगा कि इसी वीक मैं 3E को भी खत्म कर दूं। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।